आपको अपने एग्जाम को 2 पार्ट में डिवाइड करके चलना है। फर्स्ट पार्ट में आप क्या करोगे, जीके और मैथ्स के लिए जो स्पेशल टिप रहेगी हो सकती है कि सारे भूत से बना दिए गए हैं, बाल खोल दिए गए हैं और अब एग्जाम के बारकोड से वो आप लोकेट कर सकते हैं कि बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में लेके जानी है, ड्रेस कोड कैसा रहेगा, आपका मेंटल पीस बना रहे उसके लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और नॉर्थ का एग्जाम आ चुका है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज कि आप एग्जाम से पहले कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, एग्जाम से पहले क्या क्या चीजें लेके जानी है, ड्रेस कोड कैसा रहेगा, आपका मेंटल पीस बना रहे उसके लिए छोटी छोटी इंपॉर्टेंट टिप्स जो रहने वाली हैं, और साथ में ड्यूरिंग द एग्जाम क्या अप्रोच रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, सो दैट यू कैन गेन द मैक्सिमम आउटपुट। ओके, तो सबसे पहले आप क्या होगा, एंटर करते ही आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक में आपका थंब इम्प्रेशन ले जाएगा, आपका फेशियल रिकॉग्निशन जो करते हैं वो किया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड चेक होगा, है ना, आपको एक मास्क दे दिया जाएगा, सैनिटाइजर से आपके हाथ वगैरह सैनिटाइज कर दिए जाएंगे, और फिर आपको रिस्ट में एक बैंड पहनाया जाएगा, उस बैंड पे बारकोड रहेगा। ठीक है, बारकोड से वो आप लोकेट कर सकते हैं कि बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में मौजूद है या भाग गया है कहीं, मतलब आपकी प्रेजेंस को ओवरऑल ट्रैक किया जा सकता है। दैट्स ऑल। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी आपको पता ही होगी, मोस्टली बच्चों को पता होगी। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं बताना चाहूंगी कि आपको एक रबर बैंड देंगे वो लोग अपना ही। रबर बैंड वो कैसा होगा, जैसे कि जो समोसे की चटनी वाली थैली होती है उसमें जो रबर बैंड लगाते हैं उस तरह का रबर बैंड होगा। अगर आपके लंबे लंबे बाल हैं तो आप अच्छा है, बेटर है कि उनको गुथ के आओ, क्योंकि वो आपकी जितनी भी क्लिप्स हैं, है ना, चिटपिट वाली क्लिप्स जो रहती हैं वो सारी निकाल लेंगे, क्लचर निकाल लेंगे, आपका जो आपका खुद का रबर बैंड होगा वो भी निकाल लेंगे। वो आपको अपना रबर बैंड देंगे और वो किस क्वालिटी का होगा मैंने बता ही दिया है। अगर आपके लंबे बाल हैं तो आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे खोल के, गर्मी में बैठे हो एग्जाम दे रहे हो। मैंने खुद देखा है, बहुत सारी लड़कियों को देखा था। मेरे बाल तो छोटे थे तो मैंने जो उन्होंने रबर बैंड दिया था उससे भी पोनीटेल बना लिया, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आई। लड़कों के लिए मैं ये एडवाइस देना चाहूंगी, लड़कों की मैंने देखा था बेल्ट वगैरह निकाली जा रही थी, अवॉइड करना बेल्ट वगैरह पहनना। कोई भी मेटेलिक चीज आपके कपड़ों में, आपके चप्पल जूते इन सब में किसी में नहीं होनी चाहिए। लड़कियों के लिए तो बेस्ट रहेगा कि वो कुर्ती और लेगिंग्स डाल के आए, और कुर्ती में भी कोई लोहे का बटन या कुछ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो कि जिसपे कि डाउट जाए, है ना। ठीक है, तो ये सब हो गया कपड़ों से रिलेटेड। आपके नोज पिन, इयरिंग, गले में कुछ भी, हाथों में कुछ भी, ये सब तो कुछ ऑर्नामेंट्स कुछ होने ही नहीं चाहिए। ये तो आपको सबको पता ही होगा पहले से ही। फिर मैंने बालों का भी बता दिया। जो जी आपको बहुत अनोइंग लग सकती है कि सारे भूत से बना दिए गए हैं, बाल खोल दिए गए हैं और अब एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, एग्जाम देना है, 3 घंटे बैठना है। बेटर है कि आप कंफर्टेबल अच्छी सी ब्रेड बना के आओ। लंबे बाल हैं तो उसमें नीचे का आप रबर बैंड भी लगाओगे, तो वो आपको जो रबर बैंड देंगे उसको तुरंत आप लगा सकते हो। आराम से लूज कंफर्टेबल कपड़े पहन के आओ, सो दैट आप इजीली एग्जाम में कुछ चीजों से, तो कुछ फालतू की स्ट्रेस से तो बच ही पाओगे, है ना। फिर अब आता है कि लेके क्या जाना है, वो आपको पता ही है। आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, कुछ फोटोग्राफ्स होने चाहिए। हालांकि मेरे काम तो नहीं आए थे, लेकिन एडवाइस कर रही हूँ कि अपनी इमरजेंसी के लिए अपने पास फोटोग्राफ्स होने चाहिए, अपने पास एडमिट कार्ड होना चाहिए और अपने पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड जो कॉमनली हम यूज करते हैं वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको लेके जानी है। इसके अलावा क्या चीजें वो लोग देंगे, तो जैसे आप एंटर करोगे क्लास में आपको एक पानी की बोतल मिलेगी, एक पेन मिलेगा और एक रफ पेपर दे दिया जाएगा। और उसके बाद आपको जितना भी स्ट्रेस फ्री करना है, ब्लैडर फ्री करना है, सब करके बैठ जाना, क्योंकि जो 3 घंटे हैं एग्जाम के उसमें आपको ऐसी फालतू की स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए कि हाँ एग्जाम की भी स्ट्रेस है, क्वेश्चन की भी स्ट्रेस है और ब्लैडर खाली करने की भी स्ट्रेस है। ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। इसीलिए पहले ही अपना ये फ्रेश सब हो लेना अच्छे से। और बीच में टेंशन होगी, क्वेश्चन नहीं आएंगे, घबराहट होगी, गला सूखेगा, पानी पीना, तो सिप्स ऑफ वाटर पीना। मैंने बहुत सारे बच्चों को नोटिस किया था कि स्ट्रेस हो रही तो गटागट गटागट पानी पी गए और फिर बाद में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बिफोर द एग्जाम। और अब हम बात करेंगे ड्यूरिंग द एग्जाम कि आपको एग्जाम में क्या अप्रोच लेके चलना है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अपने एग्जाम को आपको एटलीस्ट इस तरीके से टाइम मैनेज करना है कि आप एटलीस्ट मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 बार अपने पेपर को पूरा देख पाओ, है ना। आपको अपने एग्जाम को 2 पार्ट में डिवाइड करके चलना है। फर्स्ट पार्ट में आप क्या करोगे, सारे वो क्वेश्चंस करोगे जो इजी है, जो आपको एक नजर देखते ही आपके हो रहे हैं। उससे क्या होगा ना, उससे एक बहुत अच्छी चीज होगी कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता चला जाएगा। आपके क्वेश्चन हो रहे हैं आसानी से, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। उस वजह से जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे ना, उनमें भी जान आ रही है, टिक लगाने की हिम्मत आ रही है कि हाँ, अप्रोच आ रही है कि हाँ ये इसका ऐसे हो सकता है।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक नजर में सारे आपने देख लिए, जो जो आ रहा है इजी 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 सबसे पहले कर डालो। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, उस पे 2-3 सेकेंड आप वेस्ट करोगे, दिमाग लगाओगे कि चलो ठीक है थोड़ा दिमाग लगा लेता हूँ शायद आ जाए। वो क्वेश्चन आए ना आए, 4-5 थॉट जरूर आपके दिमाग में आ जाएंगे कि ये एग्जाम मेरा गया, ये साल मेरा गया, मेरे सारे फ्रेंड्स का सिलेक्शन हो जाएगा, सबका बैठ के मैं स्टेटस देखूंगी, मेरा तो कुछ होगा नहीं। तो ये सब जो प्रेशर वाली चीजें हैं वो सब आपके दिमाग में आ जाएंगी, ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, आप बच ही नहीं सकते। और उसके चक्कर में क्या होगा कि आगे जो 3-4 इजी क्वेश्चंस हैं जो आपके हो सकते थे आसानी से, वो आप पानी फिर जाएगा। क्योंकि ये सब मेरे साथ हुआ है तो मैं बता सकती हूँ आपको। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि मेरे जिस दिन एग्जाम था उस दिन पता नहीं स्ट्रेस या किसी भी चीज की वजह से मेरे को लूज मोशंस हो रहे थे। तो मेरा जो प्राइमरी कंसर्न था वो ये था कि क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, वो मेरे को टेंशन ही नहीं थी उस बात की। मेरी ये टेंशन थी कि मैं 3 घंटे आराम से बैठ के पेपर दे सकूं, पेपर के बीच में मुझे उठ के न जाना पड़े। बिकॉज वो लोग ये प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, उनके अकॉर्डिंग तो ये स्ट्रिक्टली है ना कि आप चाहे वॉशरूम चाहे कहीं भी नहीं जा सकते 3 घंटे तक। तो मेरा प्राइमरी कंसर्न यही था, मैं पूरे टाइम मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, अगर मुझे 3 घंटे बैठना है तो मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो किए, एंड लास्ट में जो नहीं आ रहे थे, जो रिव्यू के लिए छोड़ रखे थे, वो किए। जीके और मैथ्स के लिए जो स्पेशल टिप रहेगी वो यही होगी कि हम पहले से दिमाग में लेके चलते हैं कि यार मैथ्स तो बिल्कुल नहीं आती मुझे, उसको देखना ही नहीं है। ऐसी गलती मत करना। कभी कभी रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे होते हैं जो आपने पढ़े हो ना पढ़े हो, आप अपने कॉमन सेंस को यूज करके भी कर सकते हो। लास्ट इंपॉर्टेंट टिप मैं ये देना चाहूंगी कि कहना तो बहुत आसान होता है कि स्ट्रेस नहीं लेनी है, स्ट्रेस से एक पेपर खराब हो जाएगा, पर प्रैक्टिकली स्ट्रेस ना लें ऐसा कोई फॉर्मूला है, ऐसा कोई खाने का चूरन तो होता नहीं कि जैसे खा लो और स्ट्रेस नहीं होगी। स्ट्रेस सबको होती है, तो उससे कॉम्बैट करने का यही एक तरीका है कि आप खुद सोचो, जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपने कभी डेली लाइफ में भी ये चीज गौर की होगी कि आप स्ट्रेस में होते हो तो जो चीज सामने पड़ी है वो नहीं दिख रही, मुंह से कुछ बोलना चाह रहे हो कुछ और निकल रहा है, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड पूरा खो जाता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं। तो स्ट्रेस की वजह से हमारी नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाती है, हमारे रॉन्ग क्वेश्चंस बहुत होने लगते हैं और हमारा पेपर चला जाता है हमारे हाथों से, है ना। तो अब हमें साइंटिफिकली सोचना है, इमोशनली तो स्ट्रेस होगा ही, है ना, बट हमें साइंटिफिकली सोच के चलना है कि अगर हमने स्ट्रेस लिया तो मतलब पेपर खराब। तो स्ट्रेस ना लें, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दिमाग में पहले से सोच के चलनी है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ज्यादा से ज्यादा आपका एग्जाम नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यही हो सकता है ना। हाँ, मैं मान सकती हूँ कि कुछ बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हाँ मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट ही है, मुझे इस साल करना ही करना है, कुछ बच्चों के लिए। लेकिन मेजोरिटी के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप ये मान के चलो, स्ट्रेस से निपटने का फॉर्मूला बता रही हूँ मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आप इसी को 100% मान के चलो, मैं ये स्ट्रेस के लिए बता रही हूँ कि आप अपने आप से ये कह के चलो कि चलो ठीक है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार, सिलेक्शन नहीं होगा ना, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी जिंदगी अनएम्प्लॉय बैठी रहूं। क्योंकि मैंने ना भले ही लाखों गलतियां करी हैं, भले ही अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की, भले ही अच्छे से क्वेश्चन निकाले, पर मैंने एक अच्छी चीज कर दी है, वो है कि मैंने नर्सिंग में एडमिशन ले लिया है। और इस प्रोफेशन में, इस कोर्स के बाद इतनी सारी लिस्ट ऑफ जॉब निकलेंगी। नॉर्थ सेट 2 बार हो रहा है साल में, रेलवे है, ESIC है, DSSB है, एंड एन नंबर ऑफ एग्जाम्स है। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो टेलीग्राम पे आप सर्च कर लेना नर्सिंग जॉब्स करके, तो ये चीज आपको मोटिवेट करेगी अंदर ही अंदर कि एक दिन में भी कितनी कितनी नोटिफिकेशन आते हैं जॉब के। यानी कि आपको ये चीज अपने दिमाग को, अपने दिल को ऑल इज वेल करके समझानी है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इस बार नहीं होगा लेकिन अगली बार तो मेरी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब पक्की है भाई, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। हमारे टीचर्स भी हमें ये बोलते थे कि तुमने ना नर्सिंग में आ गए हो, तुम, इसका मतलब ये है कि तुम में से कोई भी घर पे नहीं बैठेगा और कोई भी प्राइवेट में जॉब नहीं करेगा, सबकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, देख लेना। और वही हुआ। तो ये बात तो सच्ची में श्योरिटी से मैं बता सकती हूँ, अगर आप सच में दिल से मेहनत कर रहे हो ना, ज्यादा से ज्यादा आपके साथ क्या बुरा हो जाएगा, इस साल नहीं होगा। इस साल का मतलब जरूरी नहीं है कि इस साल ना हो, इस साल और अगले 9 सेट के बीच में हजारों ऐसे एग्जाम आएंगे जो उसी लेवल की सैलरी दे रहे होंगे और आपका किसी न किसी में जरूर हो जाएगा। तो इसलिए टेंशन मत लो। एक और इम्पोर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ लास्ट, वो है ये कि कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन हमें बहुत इजी दिख रहे होते हैं। अब जो टफ क्वेश्चन है वो सबके लिए टफ है ना, सबके लिए टफ है, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है ना, कभी कभी हमें उन क्वेश्चन को हम बहुत हल्के में ले जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस जाते हैं, हम उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो इजी क्वेश्चन ही ऐसा होता है कि वो इजी नहीं होता, वो ट्रिकी होता है, उसकी लैंग्वेज अलग होती है, उसका आंसर भी अलग होता है। जो आपने सोचा होता है या जो मोस्टली लोगों ने सोचा होता है वो आंसर नहीं होता है ना। तो जो इजी दिख रहे हैं ना, थोड़ा सा उन पे फोकस कर लेना, थोड़ा अच्छे से उन्हें देख लेना, उनको ना हल्के में मत लेना, ठीक है।
सो मेरी सारी विशेष, सारी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ हैं और आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। बहुत ही कॉन्फिडेंटली और स्ट्रेस फ्री होकर इस एग्जाम को देने की कोशिश करना। विश यू ऑल द बेस्ट और अपने कमेंट्स जरूर आके बताना, मुझे शेयर करना कि कौन कौन सी चीजें आपने एक्सपीरियंस की, कौन कौन सी ऐसी बातें थी जो आपके काम आई। थैंक यू। और इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।